नमस्कार, जोहार। झारखंड के इस बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन की शुरुआत एक अच्छी खबर से। कोरोना संकट काल में झारखंड के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर आई है। झारखंड में भी जिला रेड जोन नहीं है, एक भी जिला झारखंड का रेड जोन नहीं है और स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रवासियों के आने से राज्य में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या दोगुनी होने के दिन कम हुए हैं। अब 11.6 दिनों में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या दोगुनी हो रही है। कोरोना के 136 मरीज अब तक इस संक्रमण के बाद ठीक हो चुके हैं। 21 जिले ऑरेंज जोन जबकि 3 जिले ग्रीन जोन में शामिल हैं। झारखंड का कोई भी जिला जो है वो रेड जोन में शामिल नहीं है और ये राज्य के लिए एक अच्छी खबर है। राज्य में कोरोना पीड़ितों के ठीक होने का दर भी राष्ट्रीय औसत से बेहतर है। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि अभी राज्य में कुल 308 पॉजिटिव केस मिले हैं, जिनमें से 169 एक्टिव केस है। 136 लोग ठीक हो चुके हैं, वहीं 3 लोग कोरोना के शिकार हुए हैं। के हिसाब से कोई भी राज्य का जिला रेड जोन के श्रेणी में नहीं आता है। अभी हमारे 3 जिले हैं, खूंटी, पाकुड़ और साहेबगंज, जहां अभी तक कोई मामला प्रतिवेदित नहीं हुआ है। साहेबगंज शेष 21 जिलों में कोई ना कोई मामला प्रतिवेदित हुआ है। और ऐसे में आप समझते हैं कि झारखंड में क्यों कोई रेड जोन नहीं है। झारखंड में सिर्फ रांची ही रेड जोन में शामिल था। राज्य में अब सिर्फ 4 ही एक्टिव केस हैं। झारखंड में करीब 45% मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। राष्ट्रीय औसत से कम है कोरोना की रफ्तार यहां पर और राज्य सरकार को अपने संसाधनों पर पूरा भरोसा है और ऐसे में ये राहत की बात भी है और संक्रमण के फैलने का दर भी कम नजर आ रहा है। और आइए अब जानते हैं कोरोना पर झारखंड में अब तक क्या कुछ है अपडेट। तो कोरोना रेड जोन से मुक्त झारखंड जो है इस वक्त एक बड़ी खबर के साथ सामने है। राज्य के 21 जिले कोरोना के ऑरेंज जोन में हैं। खूंटी, पाकुड़ और साहिबगंज जिला ग्रीन जोन में शामिल है। झारखंड में अब तक 308 कोरोना पॉजिटिव केस सामने हैं। 169 केस एक्टिव हैं, जबकि 136 लोग इस संक्रमण को मात देकर घर जा चुके हैं। राज्य में अब कोरोना के 106 कंटेनमेंट जोन हैं। 1,38,000 से अधिक प्रवासी राज्य में इस वक्त पहुंचे हुए हैं। 28 और 29 मई तक 200 ट्रेनें झारखंड पहुंचेंगी। कोरोना जांच के लिए मिले 10 ट्रूनेट मशीन जो हैं, वो राज्य में एक बड़ी भूमिका अदा करेंगे। कोविड रिलीफ के लिए 74.53 करोड़ ये राशि आवंटित की गई है, जो एक बड़ी मदद के तौर पर साफ तौर नजर आती है। और ऐसे में ये खबर भी झारखंड के लिए बड़ी राहत लेकर आई कि यहां पर कोई रेड जोन शामिल नहीं है। झारखंड के मुख्य सचिव ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है। मुख्य सचिव ने पत्र लिखकर यह अपील की है कि अगर उनके राज्य में झारखंड का कोई श्रमिक सड़क पर पैदल चलता नजर आए तो उसे रोककर झारखंड सरकार को इसकी सूचना दी जाए। अगर वो राज्य उनके श्रमिक को वापस झारखंड भेजने की व्यवस्था कर देता है तो झारखंड सरकार इस खर्च का वहन करेगी। और कोरोना बंदी के बीच हिंदी पीढ़ी के लोगों को इस बार ईद के मौके पर खुशखबरी मिल सकती है। सामान्य होते हालात को देखते हुए इलाके में स्क्रीनिंग का काम शुरू कर दिया गया है और ऐसे में ये बड़ी राहत। प्रदेश में कोरोना संक्रमण का पहला मामला हिंद पीढ़ी इलाके में ही मिला था। इसके बाद देखते देखते हिंद पीढ़ी कोरोना का हॉटस्पॉट बन गया, लेकिन अब हालात धीरे धीरे बेहतर हो रहे हैं। मरीजों की संख्या में भी कमी दर्ज की गई है। वर्तमान में महज 4 कोरोना पॉजिटिव मरीज ही एक्टिव हैं, जो बताता है कि कोरोना को लेकर इलाके में कितनी जागरूकता हुई है। जुमे की नमाज है और फिर 1-2 दिन बाद ईद है, तो उसके लिए लोगों को मन में काफ़ी उत्साह है और उसके लिए हम लोगों ने जितनी भी आवश्यकता प्रदान करनी थी, जितनी भी खाद्य सामग्रियाँ या अन्य सुविधाएं देनी थी, वो हम लोगों ने मुहैया कराई हैं। और इसके अलावा लोगों की तरफ से भी कोऑपरेशन है कि जो हेल्थ सर्वे होने वाला है उसमें लोगों ने आश्वासन दिया है कि पूरा सहयोग करेंगे और उसमें उनकी तरफ से भी एक पहल की जा रही है कि हम लोग जल्द से जल्द कोरोना संक्रमण मुक्त हों और एक्टिव केसेस की संख्या 0 हो जाए।
हिंदपीढ़ी की स्थिति फिलहाल सामान्य। चौक चौराहों और सीलिंग पॉइंट्स पर सुरक्षा के इंतजाम हैं। 6 डीएसपी लगातार इलाके की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हिंदपीढ़ी में अब भी हैं 25 सीलिंग पॉइंट्स। सीलिंग पॉइंट्स की होती है मॉनिटरिंग। कंटेनमेंट एरिया को छोटा करने के लिए हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट्स के अनुसार दी जाएगी छूट। जहां होंगे संक्रमित उसी इलाके को किया जाएगा सील। प्रशासन ने की घरों में रहकर जुमे की नमाज अदा करने की अपील। वर्तमान में जो सुरक्षा व्यवस्था की गई है, सभी महत्वपूर्ण चौक चौराहे हैं वहाँ पे दी गई है, और उसके अलावा जो सीलिंग पॉइंट्स हैं वहाँ पे भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, मजिस्ट्रेट्स और पुलिस ऑफिसर्स। इसके अलावा 6 डीएसपी स्तर के पदाधिकारी वहाँ पे लगातार मौजूद रहते हैं। अलग अलग जोन में उनको दिया गया है ताकि किसी तरह की कोई विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न ना हो। हिंदपीढ़ी की निगहबानी ठीक से हो सके, इसलिए रांची पुलिस और सीआरपीएफ के जवान मुस्तैद हैं। पिछले दिनों हुई घटना के बाद हिंदपीढ़ी की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं ईद में लोगों को थोड़ी राहत दी जाए, इसके लिए अभी से तैयारी शुरू कर दी गई। रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने न्यूज 18 से बातचीत में कल ही कहा दिया था कि हिंदपीढ़ी में हालात सुधरे हैं और अब सब कुछ सामान्य है। स्थिति में हम आपको आज बता दें कि आज हिंदपीढ़ी के कई क्षेत्रों को हम लोगों ने कंटेनमेंट जोन से बाहर निकाल दिया है, और आज बड़ी तेजी से वहां पर लोग, अब तो लगता है गिने चुने लोग बचे हैं संक्रमित लगभग, और सभी लोग ठीक होकर के अब घर जा चुके हैं। बीच बीच में कुछ समस्याएं रही, लेकिन इन सबको हम लोग सुधारते हुए, ठीक करते हुए हम लोग आज वहां पर जाके आज आप देखेंगे कि वहां का माहौल बिल्कुल आपके सोच से बिल्कुल विपरीत होगा। आज लोग काफी खुश हैं वहां पर। लॉकडाउन 4.0 को लोग कम गंभीरता से ले रहे हैं, और यही कारण है कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को लॉकडाउन में लगातार हो रहे उल्लंघनों पर ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। झारखंड की ही बात करें तो राजधानी रांची से लेकर अन्य जिलों में लोग धड़ल्ले से सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते नजर आ रहे हैं। राज्य सरकार ने जहां लोगों की परेशानी को देखते हुए लॉकडाउन में छूट दी है, वहीं राज्य के लोग इसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं। राज्य में कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है, फिर भी रांची के लोग समय की गंभीरता को नहीं समझ रहे। लॉकडाउन में मिली कुछ छूटों का लोगों ने नाजायज फायदा उठाना शुरू कर दिया है। चुटिया एसबीआई शाखा के बाहर की इस भीड़ को ही देख लीजिए। बैंक वालों ने लाइन में खड़े रहने के लिए कुछ दूरी पर गोल घेरा बना दिया है, लेकिन लोगों ने तो मानो नहीं सुधरने की कसम खा ली हो। नहीं मानता है, लोग को बता रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, लेकिन ये लोग मानने के लिए तैयार ही नहीं होता है। अब राशन दुकान में बिना 2 गज की दूरी मेंटेन किए इन खरीदारों की बेबसी देखिए। बहानेबाजी की इंतहा ऐसी कि सुनकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि भला इन्हें कोरोना की गंभीरता का अंदाजा कब होगा। 2 गज की दूरी में तो हम खड़े हो सकते हैं, अब बाकी आके पीछे से लाइन लगेगा तो हम क्या कर सकते हैं, सभी का तो हम नहीं बता सकते हैं। बहुत पहले से, मतलब चलने से थोड़ा मिट गया है घेरा वगैरह, बहुत पहले हम बना चुके थे घेरा। राजधानी रांची से लेकर हर जिले की तस्वीर लगभग एक जैसी ही है। बैंक से लेकर बाजार में लोग धड़ल्ले से सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक उड़ाते नजर आ रहे हैं। जहां केवल एक हफ्ते में राज्य में 60 कोरोना के नए मामले सामने आए, वहीं आम लोग सोशल डिस्टेंसिंग जैसी बुनियादी निर्देश का भी पालन करने से बचते हैं। हालांकि इन सब के बीच प्रशासन लगातार फ्लैग मार्च कर दुकानें बंद कराने में जुटी है। लोगों को ऐसा फील हो रहा है कि सब लॉकडाउन अब खत्म हो चुका है, लोग धड़ल्ले से निकल जा रहे हैं रोड पे। इसी के लिए हम लोग एक विशेष टीम बना करके पूरे शहर में, पूरे जितने भी छोटे छोटे बाजार हैं, क्षेत्र है, सब्जी बाजार, फल बाजार या अन्य कोई जो मार्केट है, सभी जगह पे हम लोग घूम रहे हैं। और जो भी हम लोगों को दिख रहा है कि जिसको दुकान खोलने की अनुमति है, उसके अलावा भी अगर कोई दुकान खोल रहे हैं या कुछ फालतू का भीड़ लगाए हुए हैं तो उस पर हम लोग अभी कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। अगर प्रशासन की लाख कोशिशों के बावजूद भी लोग नहीं सुधरे, तो जो छूट सरकार ने लॉकडाउन 4.0 में दी थी, उसे उन्हें वापस लेने में देर नहीं लगेगी। रांची से उपेंद्र के साथ धनबाद से दिलीप और पलामू से नीलकमल की रिपोर्ट।
तो कोरोना काल में आम से लेकर खास तक सभी परेशान हैं। राजधानी रांची के काटाटोली में इस दौरान ऐसे कई लोग फंसे हुए हैं जो दूसरे राज्यों से यहां किसी काम के लिए पहुंचे थे। इनमें बीमार और बुजुर्ग से लेकर युवा और महिला तक शामिल हैं। प्रशासन की ओर से बेहतर इंतजाम नहीं किए जाने की ये लाचारी इनके सामने साफ नजर आती है और ये मजबूर हैं। सरकार भी लॉकडाउन में फंसे ऐसे परिवार और लोगों के बारे में जान रही है। मंत्री रामेश्वर उरांव की माने तो इस संबंध में मुख्य सचिव से बात कर ऐसे परिवारों को घर भेजने की व्यवस्था की जाएगी। हम पेशेंट हैं, एम्स से इलाज कराए थे, आए थे हम दवाई लेने के लिए 24-25 मार्च, ऐसे कुछ 25 या 26 ऋण पास दवाई लेके निकले, उसी रोज लॉकडाउन हो गया। अब हम चाहते हैं तो चले जाने के लिए खगड़िया, नहीं खगड़िया कम से कम पटना चले जाएंगे। यूपी जाने वाला हूँ सर। जी। कितने दिनों से सर यहाँ पे 2.5-3 महीने से हूँ। यहाँ पे हम आए थे नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू और साथ में हमने कहा था यहाँ पे साथ में जॉब करेंगे और साथ में उसको भी डेवलप करेंगे। लेकिन आप सूचना दे रहे हैं, हम बात करेंगे, हाँ न, पदाधिकारियों चीफ सेक्रेटरी से बात करेंगे कि यहाँ के लोग जो फंसे हुए हैं जहाँ तहाँ, मजदूर नहीं हैं, छात्र हैं या रिश्तेदारी में आए थे, वैसे लोगों की भी व्यवस्था होनी चाहिए। बहुत दिन हो गया कभी कभी पहुँचाने का, कम से कम या पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी खोलवा दीजिए। आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत लोगों को फ्री राशन देने को लेकर केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने झारखंड के खाद्य आपूर्ति मंत्री के साथ एक बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस बैठक में योजना की समीक्षा की गई। इस दौरान खाद्य आपूर्ति मंत्री ने राज्य की मांगों को सामने रखा। बैठक में केंद्र ने राज्य सरकार को मई-जून का राशन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि इस योजना से देश भर में करीब 8 करोड़ लोगों को फायदा मिलेगा, जिसमें 26 लाख मजदूर भी शामिल हैं। हमने अपनी कठिनाई बताई। नंबर 1 कि आप चना दे रहे हैं, चना की क्वालिटी अच्छी नहीं होती, पता नहीं किस तरह की क्वालिटी होगी। पिछले बार इन्होंने चना दाल दिया था, तो ये हमने कहा कि चना दाल दीजिए चना के बदले में। एक दूसरा हमने बताया कि देखिए हम अपने स्टेट गवर्नमेंट के पैसे से अभी तक करीब 6.25 लाख लोगों को अनाज दिए हैं, 10-10 के। बोकारो में लॉकडाउन के नियमों के विपरीत मस्जिद में नमाज पढ़ी जा रही है, जिसकी जानकारी मिलते ही चास प्रखंड के पिंडराजोरा थाना क्षेत्र में जब पुलिस पहुंची तो लोग आक्रोशित हो उठे। इस दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने पुलिस की गाड़ी पर पथराव भी शुरू कर दिया, जिसमें गाड़ी का शीशा टूट गया। पथराव की जानकारी मिलते ही अधिकारियों के साथ पुलिस बल मौके पर पहुंची। इस दौरान लोग यहां से भाग खड़े हुए। हालांकि जांच के दौरान पुलिस को मस्जिद के भीतर से बड़ी संख्या में लोगों के चप्पल मिले। बाद में मुस्लिम बुद्धिजीवियों के समझाने के बाद विवाद समाप्त हुआ। इधर चास बीडीओ ने हालात को काबू में बताया है। तो सब इधर से आकर दीवार को फांद कर भाग रहा था, वही गाड़ी को देखा तो गाड़ी को पत्थर से मार दिया। लेकिन ये सब गलत बात है। अभी देखिए पूरा देश में कोरोना वायरस के चलते अभी दिसंबर अभी पूरा ये चल रहा है कि अपना सबके अपना दूरी में कीजिए। मस्जिद सब कुछ अभी बंद है, मंदिर भी बंद है। रांची के सदर थाना क्षेत्र में युवक की हत्या से सनसनी मच गई। बताया जा रहा है कि बूटी मोड़ स्थित एक एजेंसी में मृतक राकेश ड्राइवर की नौकरी करता था। एजेंसी के मैनेजर ने बताया कि लॉकडाउन की वजह से राकेश की शादी टल गई थी, जिस वजह से वो तनाव में था। हालांकि उसके परिजनों ने किसी भी डिप्रेशन की बात से इनकार किया है। इधर जांच के दौरान फॉरेंसिक टीम को मृतक के शरीर पर चाकू के गहरे घाव मिले हैं, जिसे देखते हुए हत्या का मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई है। और सब तो आए तो फिर देखे तो यहाँ डेड बॉडी को हम लोग कुछ आदमी लोग बोला कि मानसिक तनाव है, क्या है नहीं है। प्रशासन लोग यहाँ था तो बाकी सब तो यहाँ प्रक्रिया चल ही रहा, देखिए रहे हम लोग। ये 3 दिन पहले आया, ये थोड़ा डिस्टर्ब रह रहा था, तो मैं कल इससे पूछा भी था कि क्या क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, कुछ बताओ। अगर कुछ है तो हम लोग ये करेंगे, अगर तुमको कुछ शक लग रहा है कोरोना वगैरह का तो उसका भी जांच कराने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन वो बोला कि नहीं, शादी वगैरह भी था तो भी कट गया। तो बोले कि शादी तो सबका कट गया, कोरोना का कुछ प्रकोप था तो इसमें 50,000 शादी कट गया है, तुम्हारा तो है नहीं। एक औरंगाबाद के रहने वाले हैं और यहाँ चालक के रूप में कार्यरत हैं। विगत 1.5 सालों से कार्यरत हैं। बीच में छुट्टी चले गए, 3-4 दिनों से आए थे। आसपास के लोग बता रहे हैं कि काफ़ी चिंतित स्थिति में 3-4 दिनों से थे ही, और अचानक इसी रात में घटना हुई है। सवेरे मालूम हुआ है तो इनके शरीर पर 2 जगह जख्म हम लोग पाए हैं। पेट पर लंबा जख्म पाए हैं
और गला पर दाहिने साइड में कटा हुआ तेज हथियार से। कोरोना काल में हर वर्ग के लिए सरकारी या सामाजिक संगठन मदद का हाथ लेकर आगे बढ़ा है। इसके बावजूद पलामू का एक वर्ग नरकीय जिंदगी जीने को मजबूर है। लॉकडाउन ने इनके पारंपरिक पेशे पर ऐसी चोट मारी है कि अब ये वर्ग दाने दाने को मोहताज हो गया है। देखिए पलामू से हमारी यह खास रिपोर्ट। ये स्थिति है पलामू जिले के हुसैनाबाद अनुमंडल क्षेत्र के जपला में रहने वाली नर्तकियों की। 70 घर की आबादी वाले इस वर्ग का पारंपरिक पेशा स्टेज शो और कव्वाली करना था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से काम पूरी तरह ठप है। नतीजा यह है कि परिवार अभी नाजुक स्थिति से गुजर रहा है। परिवार को अब तक किसी भी सरकारी सामाजिक संगठन से मदद नहीं मिली। आलम यह है कि सभी अब घर का सामान बेचकर अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं। सब खत्म हो गया है। हम लोग जो कार्यक्रम करते थे वो पूरा का पूरा खत्म हो गया है। हम लोग उसी कार्यक्रम करके खाते जीते थे और हम लोग का सब कार्यक्रम का सब स्थिति सब खत्म हो चुका है। हम लोग तो जैसे तैसे करके खा रहे हैं। हम लोग का कोई सुनवाई नहीं है, कोई मदद नहीं है। जीने खाने के लिए सोचना पड़ रहा है। जो भी अपना थोड़ा मोड़ा था उसी को लेकर गाना गीटों बंदी कर जो भी हम लोग का लगा हुआ भी छोड़ कर चला गया। यही में है हम लोग का कट रहा है जिंदगी। और क्या बोले, सरकार से रिक्वेस्ट है कि हम लोग को भी नजर देके सहारा बन के थोड़ा ध्यान दे। वहीं परिवार के पास राशन कार्ड नहीं है। सरकार द्वारा दिए जा रहे 2 महीने के मुफ्त राशन का लाभ उठा सके। हम लोग के राशन कार्ड नहीं है और न कोई देता है हम लोग के, और हम लोग के बच्चे लोग खेला बाहर एकदम अथी हो जा रहे हैं। पढ़ने लिखने में थोड़ा भविष्य के लिए खराब हो रहा है। बहरहाल नर्तकी समाज के लोग भी एक बेहतर जिंदगी जीने के हकदार हैं। ऐसे में उन तक भी मदद पहुंचाने की उतनी ही जरूरत है जितनी सभी वर्ग के लोगों तक पहुंचाने की। पलामू से न्यूज़ 18 के लिए नील कमल की रिपोर्ट। तो इस लॉकडाउन में सभी स्कूल और पार्क बंद हैं, लिहाजा बच्चों को खुद तय करना है कि वो अपने आप को कैसे व्यस्त रखें। कुछ बच्चे अपना समय टीवी देखने और मोबाइल गेम खेलने में बिता रहे हैं, तो वहीं जमशेदपुर के 2 छात्रों ने लॉकडाउन का सदुपयोग करते हुए हवाई जहाज और ड्रोन बना दिया। लॉकडाउन वैसे लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है जिन्हें ये लगता था कि व्यस्त दिनचर्या में यदि उन्हें भरपूर समय मिल जाए तो वो अपने सपने को साकार कर सकते हैं। जमशेदपुर के इंजीनियरिंग के 2 छात्रों ने लॉकडाउन का सदुपयोग कर ऐसा ही कुछ कर दिखाया है। जी हाँ, इन दोनों छात्रों ने घर के कबाड़ में पड़े सामानों का उपयोग कर YouTube की सहायता से हवाई जहाज और ड्रोन बनाकर अपने सपने को पूरा करने का काम किया है। इन छात्रों ने बताया कि भविष्य में इसे अपने करियर से भी जोड़ना चाहते हैं। अमित और रोहित की उपलब्धि को देखकर अन्य छात्र और युवा भी प्रेरित हो रहे हैं। लॉकडाउन में कुछ छात्र चित्रकारी और भजन सीखने में समय दे रहे हैं। ऐसे भी कुछ छात्र हैं जो मोबाइल गेम और टीवी देखकर अपना समय काट रहे हैं, जिससे उनके अभिभावक काफी चिंतित है। आजकल स्कूल भी बंद है कोरोना की वजह से और पार्क वगैरह भी बंद है। वो लोग भी बोर हो जा रहे हैं, सिर्फ गेम हुआ और टीवी वगैरह देखते रहते हैं। एक जहाज बनाया है जो कि कार्डबोर्ड वगैरह का काटा हुआ बनाया हुआ है और बहुत टाइम से सोच रहे थे, इसको फाइनली बन गया इतना टाइम में। और इस टाइम इतना ज़्यादा टाइम मिला कि काफ़ी कुछ कर सकते, तो इतना बस किया है अभी तक। इसको करियर में यूज़ करने का प्लान है हम लोग का स्टार्टअप भी एक्चुअली में हम लोग दोनों मिलकर प्लान कर रहे हैं। इससे कुछ गवर्नमेंट के लिए हम लोग हेल्प कर सकें। जमशेदपुर के उपायुक्त ने इन दोनों छात्रों के अनोखे प्रयोग की सराहना की। डीसी ने छात्रों से रचनात्मक कार्य करने के साथ साथ अभिभावकों से अपने बच्चों पर विशेष ध्यान देने की अपील की। विशेष करके सभी अभिभावकों और उनके बच्चों से ये अनुरोध है कि इसको एक अवसर समझते हुए इस समय का सदुपयोग करें और प्रोडक्टिव कंस्ट्रक्टिव यूज़ करें, जिससे कि आपके स्किल डेवलप हो सकें। बहरहाल लॉकडाउन के दौरान घर में रहने का फायदा जैसे मानगो के दोनों युवाओं ने उठाया है। इससे हम सभी को सीख लेने की जरूरत है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी की रिपोर्ट। लॉकडाउन से हर कोई परेशान है। ऐसे में लोगों को एंटरटेन करने और उनकी मायूसी को दूर करने को लेकर हजारीबाग के युवा कलाकारों ने गाने का कवर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर इसे पोस्ट कर दिया, जिसे लोग बेहद पसंद कर रहे हैं। मुझे विश्वास है हर हिंदुस्तानी
इस संकट का न सिर्फ सफलता से मुकाबला करेगा बल्कि इस मुश्किल घड़ी से विजयी होकर निकलेगा। पीएम मोदी के सोच को आगे बढ़ाने के लिए हजारीबाग के युवा कलाकारों ने गाने का कवर वीडियो बनाया है और कोरोना संक्रमण से मायूस लोगों में उमंग भरने की कोशिश की है। लॉकडाउन के कारण कई कलाकार हजारीबाग के अलावा अन्य शहरों में फंसे हैं, लिहाजा सभी कलाकार अपनी अपनी जगह पर रहते हुए वीडियो के कंपोजिशन में अपना योगदान कर रहे हैं। इस गाने को सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है। गाने के बोल हैं, फिर से शहरों में रौनक आएगी, फिर से गांव में लौटेगी हंसी, फिर से साथ सारे यार होंगे, ना होगी पाबंदी ना रोक ही कोई। फिर से शहरों में रौनक आएगी, फिर से गांव में लौटेगी हंसी, फिर से साथ सारे यार होंगे, ना होगी पाबंदी ना रोक ही कोई। जिस तरह से हजारीबाग में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और लोगों में भय का माहौल देखने को मिल रहा है, ऐसे में लोगों के निराशा के अंधकार को इस गाने के माध्यम से दूर करने की कोशिश की गई है। हम मिलकर बांटेंगे, फिर से होगी सपनों की उड़ान। वीडियो का मेन मकसद है, इस महामारी काफी बढ़ती जा रही है और हम लोग चाहते हैं इस महामारी से थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट लाए, नया वीडियोस लाए कि लोगों को एक नया संदेश मिले। हम सोच रहे हैं कि क्यों ना सबको ये कोरोना वायरस को क्या खत्म करे, सब मिल करके हम इस लड़ाई को लड़े साथ में और ये दिखाए वीडियो में कि हम सब मिल करके क्या कोरोना वायरस से जीत सकते हैं, लड़ सकते हैं। जो साथ दे दे सारा इंडिया, फिर मुस्कुराएगा इंडिया। बहरहाल इस आपदा की घड़ी में लोगों में जोश भरने को लेकर युवा कलाकारों का प्रयास निश्चित रूप से सराहनीय है। न्यूज़ 18 के लिए हजारीबाग से राकेश कुमार की रिपोर्ट। तो न्यूज़ 18 की भी आपसे अपील है, घर पर रहें, सुरक्षित रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें।